वेलकम टू स्टडी अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु आयोग कौन सा था? हंटर आयोग। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। महलवाड़ी प्रणाली किसने विकसित की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 किसकी सिफारिश पर पारित हुआ? एडविन मॉन्टेस्क्यू सिफारिश पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। बिना मुकदमा के कारावास का प्रावधान किसके तहत था? रॉलेट एक्ट के तहत। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1820 में। भारतीय दंड संहिता 1860 के मसौदा हेतु आयोग की अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। प्रांतों में उत्तरदायित्व सरकार का प्रावधान किसमें था? 1935 के अधिनियम में। भारत में क्रिप्स मिशन कब भेजा गया? 1942 में। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत कब हुई? 1909 में। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में। बॉम्बे डेक्कन की राजस्व प्रणाली किस नाम से जानी जाती थी? रैतावारी बंदोबस्त। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कथन किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट से। वुड डिस्पैच का संबंध किससे था? शिक्षा सुधार से। अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब पारित किया गया? 1859 में। जलियांवाला बाग में लोग किस ब्रिटिश नीति के कारण जुटे थे? रॉलेट एक्ट। कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य कितने थे? 3। रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, यह किसने कहा था? एडविन सैमुअल मॉन्टेस्क्यू ने। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि प्रणाली किसने तैयार की थी? लॉर्ड वेलीजली ने। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग ने। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। ब्रिटिश शासन के दौरान रैतावारी व्यवस्था किसने तैयार की थी? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित की गई थी? 1765 में। ब्रिटिश भारत में नील की खेती की एक प्रणाली क्या थी? नीज। भारत का प्रथम डाकघर कब और किसने स्थापित किया? 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1810 के आसपास ब्रिटेन में नील का लगभग 95% हिस्सा कहाँ से आयात होता था? भारत से। 1882 में हंटर आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर को किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किसने समाप्त किया? चार्टर अधिनियम 1813। प्रांतों के लिए द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। बच्चों को रोजगार को नियंत्रित करने हेतु पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? 1881 में। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? रिचर्ड वेलीजली। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। मुनरो प्रणाली किस भू राजस्व व्यवस्था को कहा जाता है? रैतावारी व्यवस्था। साइमन कमीशन का स्वागत किस नारे से किया गया था? गो बैक साइमन से। भारत छोड़ो एवं साइमन वापस जाओ के नारे किसने दिए थे?
यूसुफ मेहर अली ने शिमला को ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया? 1864 में। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? भारतीय शिक्षा से। अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड मैकाले ने। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। इल्बर्ट बिल किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड रिपन ने। मिंटो माले सुधार प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता था? गैंगिंग एक्ट। भारतीय राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंडे को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश रेजिडेंट। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कब हुई थी? माले मिंटो सुधार 1909 में। रॉलेट एक्ट का संबंध किस घटना से है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 11 भारतीय राज्यों में पहली बार चुनाव किसके शासनकाल में हुए? लॉर्ड लिनलिथगो के। ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 1833 में। पहली बार प्रांतीय चुनाव कब आयोजित किए गए? 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किसमें था? चार्टर अधिनियम 1833। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में कहाँ जाना जाता था? डेल्टाई आंध्र में। बंगाल का अकाल कब पड़ा था? 1943 में। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? बंगाल के लोगों पर। 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य तर्क क्या था? प्रशासनिक सुविधा। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहाँ और कब हुई? ढाका में 1906 में। भारत माता की प्रसिद्ध छवि तपस्वी के रूप में किसने चित्रित की थी? अबेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? कोलकाता में 1906 में। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण क्या था? प्रशासनिक सुधार। 1905 के बंगाल विभाजन से पहले सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बंगाल। बंगाल विभाजन से पहले बंगाल में कौन कौन से भाग शामिल थे? बिहार और उड़ीसा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ और कब हुई? ढाका में 1906 में। भारत माता की प्रसिद्ध छवि तपस्वी के रूप में किसने चित्रित की थी? अबेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? कोलकाता में 1906 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कपास उत्पादन बढ़ाने वाला आंदोलन कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे के 3 रंग कौन से थे? लाल, हरा और पीला। स्वराज को राजनीतिक लक्ष्य के रूप में कब घोषित किया गया? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में। 1906 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1905 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1911 में। बंगाल को मुगल नियंत्रण से अलग करने में नेतृत्व किसका था? मुर्शीद कुली खान। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने। थॉमस मैकाले ने किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में। कैबिनेट मिशन के भारत दौरे के समय व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1820 के रैतावारी प्रणाली मुख्यतः कहाँ लागू थी? मद्रास और बम्बई में।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। भारत में ब्रिटिश अधिपत्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसमें हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष भेजा गया? 1946 में। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की थी? रमेशे मैकडोनाल्ड ने 1932 में। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस क्यों मनाया गया? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रैतावारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? कृषकों या रैतों को? 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? शिमला। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.